4 साल, हाँ पूरे 4 साल बाद द फैमिली मैन फाइनली वापस आ रहा है अपने सीजन 3 को लेकर। लेकिन सीजन 3 देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इन जस्ट 15 मिनट्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सीजन 1 एंड सीजन 2 का फुल पावर पैक्ड रिकैप, जिसमें श्रीकांत की 2 जिंदगी, एक मिडिल क्लास फैमिली मैन और एक टॉप सीक्रेट टास्क ऑफिसर फिर से रिवाइंड होंगी। सो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद सीजन 1 एपिसोड 1 द फैमिली मैन। एपिसोड की शुरुआत होती है कोच्चि के पास अरेबियन सी से, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड एक बोट को इंटरसेप्ट करती है जिसमें 3 ISIS टेररिस्ट होते हैं। उन्हें कैप्चर करके कस्टडी में ले लिया जाता है। इन टेररिस्ट का ट्रांसपोर्टेशन टास्क की सुपरविजन में होता है, जिसमें फोर्स 1 की एक यूनिट को लीड कर रहे होते हैं इमरान पाशा। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत की बेटी धृति, जो स्कूल में कुछ क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, अब सस्पेंशन की कगार पे है। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन करने के दौरान 2 ISIS प्रिजनर्स एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है एक शूट आउट, जिसमें एक की डेथ हो जाती है और एक क्रिटिकल हालत में होता है। हालांकि श्रीकांत एक ISIS ऑपरेटिव मूसा को सरेंडर करने के लिए मना लेता है। मीनवाइल पाकिस्तान में मेजर समीर इंडिया के अगेंस्ट एक मिशन प्लान कर रहा होता है, जिसका एम है इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करने के लिए मजबूर करना। इस मिशन का नाम होता है मिशन जुल्फिकार। मिशन का एक बहुत अहम इंसान, जो समीर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक स्कूटर बॉम्ब प्लान करता है शहर के बीचों बीच। यही एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 स्लीपर्स। श्रीकांत हॉस्पिटल में जाता है ड्यू टू हाई ब्लड शुगर। तभी एक अर्जेंट कॉल आता है अबाउट अ स्कूटर बॉम्ब एट काला घोड़ा। श्रीकांत और जेके बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साइट पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, लेकिन बॉम्ब फिर भी एक्सप्लोड हो जाता है विच शॉक्स एवरीवन। ऑफिस में बॉस श्रीकांत और टीम को ब्लास्ट के लिए ब्लेम करते हैं। श्रीकांत अब केस की डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मूसा से मिलता है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके, लेकिन मूसा बस अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी माँ के बारे में ही बताता है। वहाँ टास्क की नजर 3 नए सस्पेक्टेड कॉलेज स्टूडेंट पर पड़ती है और उन्हें इंटेरोगेशन के लिए पकड़ लिया जाता है। एपिसोड 3 एंटी नेशनल। श्रीकांत और टीम एक स्टूडेंट करीम भट्ट को मॉनिटर करते हैं, जिसका लिंक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से है। जेके, जोया और मिलिंद विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में अंडरकवर जाते हैं और करीम के रूम में हिडन कैमरास और माइक इंस्टॉल कर देते हैं। टास्क की मॉनिटरिंग के दौरान उन्हें करीम पर शक आता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और वो अलर्ट हो जाते हैं। श्रीकांत और जेके अथर्व के बर्थडे पार्टी में होते हैं जब उन्हें जोया से एक रेड फ्लैग का मैसेज मिलता है और वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। श्रीकांत मूसा से मिशन जुल्फिकार के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मूसा बताता है कि उसका परिवार गुजरात राइट्स में मारा गया था। मीनवाइल करीम और उसके दोस्तों को एक एंटी मुस्लिम MP की पार्टी में अटैक प्लान करते हुए दिखाया जाता है। एपिसोड 4 पेट्रियट्स। श्रीकांत और जेके करीम और उसके दोस्तों के प्लान को लेकर अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। करीम, इकबाल और निसार एक वैन में निकलते हैं, लेकिन उनका फोन स्विच्ड ऑफ होता है, जो टास्क को और सस्पिशियस बना देता है। पुलिस उन तीनों का पीछा करती है और एक शूट आउट में निसार और इकबाल मारे जाते हैं। करीम भागता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे भी गोली मार देता है। जब वैन की तलाशी होती है तब पता चलता है कि डब्बे में कोई बॉम्ब नहीं बल्कि बीफ रहता है। करीम सिर्फ एक पॉलिटिशियन को बीफ सर्व करने का प्रैंक कर रहा था। टास्क की गलती को छुपाने के लिए उन्हें मीडिया में टेररिस्ट के रूप में दिखाया जाता है। श्रीकांत गिल्टी फील करता है और सुचित्रा के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अगले दिन सभी न्यूज चैनल्स में एनकाउंटर की खबर ही दिखाई जाती है। एपिसोड 5 पराए। करीम के एनकाउंटर के बाद टास्क एक और शॉक में होती है जब उन्हें पता चलता है कि असली स्कूटर बॉम्बर साजिद है, जो विक्टोरिया कॉलेज का ही एक स्टूडेंट है, और ये सब टास्क का ध्यान साजिद से भटकाने के लिए किया गया था। वहाँ अल्ताफ भाई साजिद से मिलते हैं और मिशन जुल्फिकार के बारे में बताते हैं। साजिद को श्रीनगर भेजने की प्लानिंग होती है, जहाँ उसे बशरत अली से मिलना है। श्रीकांत पे इंक्वायरी होती है, लेकिन कुलकर्णी उसे बचाता है और उसका ट्रांसफर श्रीनगर कर दिया जाता है। श्रीकांत अभी भी काफी गिल्टी फील करता है और जो भी हुआ उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है। दूसरी तरफ मूसा हॉस्पिटल में मैरी के साथ क्लोज हो जाता है। श्रीकांत सीक्रेटली करीम के कैंडल लाइट विजिल में जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड जोनाली को बताता है कि करीम टेररिस्ट नहीं था। एपिसोड श्रीकांत के श्रीनगर निकलने के साथ ही खत्म होता है। एपिसोड 6 डांस ऑफ डेथ।
श्रीकांत श्रीनगर में अपनी पुरानी कोलीग सलोनी से मिलता है। वो मिशन जुल्फिकार के बारे में डिस्कस करते हैं और काफी तहकीकात के बाद श्रीकांत को पता चलता है कि मूसा ही डेंजरस टेररिस्ट अल कातिल है। वो इमीडिएटली जेके को इन्फॉर्म करता है। जेके और पाशा हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी करते हैं और जेके अपने जूनियर्स को वहां भेज देता है, लेकिन तब तक हॉस्पिटल में मूसा के अकम्प्लिस उसे छुड़ाने के लिए आते हैं, जिनका गैंग लीडर होता है बिलाल और जयेश के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जिसमें जयेश बुरी तरह घायल हो जाता है और मूसा भाग जाता है और यहाँ इमरान पाशा की भी डेथ हो जाती है। एपिसोड 7 पैराडाइज। मूसा अब फ्री है और अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ गल्फ चली गई है। ये सुनकर मूसा काफी इमोशनल हो जाता है। श्रीकांत पाशा की डेथ का गम मनाता है और अपने सीनियर शर्मा से रेड अलर्ट इशू करने को कहता है, लेकिन शर्मा उसकी बात इग्नोर कर देता है। श्रीकांत लोकल पुलिस के साथ मिलकर बशरत अली को पकड़ने के लिए बारामूला जाता है और वहाँ साजिद और फैजान के बारे में उसे पता चलता है और अब वो फैजान को कैप्चर करने में यूएस की मदद लेता है। एपिसोड 8 एक्ट ऑफ वॉर। जब श्रीकांत CIA को फैजान की लोकेशन बता देता है, तब फैजान को पाकिस्तान में एक यूएस फोर्सेस के सीक्रेट ऑपरेशन में कैप्चर कर लिया जाता है। तभी श्रीकांत एक अंडरकवर रॉ एजेंट मुस्तफा की मदद से बलूचिस्तान एंटर करता है। दोनों मिलके ISI एजेंट बनकर फैजान से इंटेरोगेशन करते हैं अबाउट मिशन जुल्फिकार और बाद में उसे यूएस के हवाले कर देते हैं। श्रीकांत को पता चलता है कि टेररिस्ट दिल्ली में नर्व गैस रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये गैस कश्मीर के थ्रू स्मगल की गई थी और अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जा रही है। साजिद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गैस और उसे मूसा के साथ मिलकर बॉम्ब असेंबल करना है। इंडिया के PM को इस थ्रेट के बारे में अलर्ट किया जाता है। एपिसोड 9 फाइटिंग डर्टी। टास्क के कुछ ऑफिशियल्स गलती से करीम के फोन से एक SMS करीम की गर्लफ्रेंड जोनाली को भेज देते हैं। जोनाली सस्पिशियस हो जाती है और अपनी एक्टिविस्ट फ्रेंड राम्या के साथ मिलकर करीम का बॉडी कैम ढूंढने निकल पड़ती है, जो एक अबंडंट कार में छुपा होता है। ऑन द अदर साइड मिशन जुल्फिकार को कैंसिल करने के लिए पाकिस्तान के PM जनरल अंसारी के साथ डील करते हैं और मेजर समीर को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जब समीर को जनरल अंसारी की डील का पता चलता है, वो नर्व गैस अटैक का पूरा प्लान रिवील कर देता है, पर उसके बाद भी वो सीक्रेटली बशरत अली को वार्न करता है। बशरत अली साजिद को मिशन रोकने के लिए समझाता है, बट साजिद मना कर देता है। तभी इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन होता है, जिसमें बशरत अली और उसके मैन क्रॉस फायर में मारे जाते हैं और सारी नर्व गैस के कंटेनर्स को सिक्योर कर लिया जाता है। लेकिन अफसोस साजिद फिर एक बार बच निकलता है। जब टास्क की टीम टेररिस्ट अटैक फेल होने की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी साजिद मूसा से दिल्ली में मिलता है। मूसा उसे बताता है कि मिशन जुल्फिकार का प्लान B रेडी है और वो एक केमिकल इंजीनियर वैभव तेहरानी को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि मिशन को एक्टिवेट किया जा सके। एपिसोड 10 द बॉम्ब। श्रीकांत और जेके को पता लगता है कि मूसा और साजिद का असली प्लान क्या है और मिशन जुल्फिकार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मूसा अब फुल विलन मोड में आ चुका है। उसने एक केमिकल प्लांट का कंट्रोल ले लिया है और वैभव की मदद से सिस्टम को मैनुअली ओवरराइड कर लिया है ताकि वो गैस को लीक कर सके और दिल्ली में भी भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा हादसा हो जाए। जोया और मिलिंद प्लांट के अंदर जाके सिस्टम शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूसा के लोगों को उन पे शक हो जाता है और फिर एक फियर्स गन बैटल होती है, जिसमें मिलिंद और जोया घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्लांट से भागने के बाद मूसा और साजिद के बीच भी लड़ाई होती है, क्योंकि मूसा अपनी मां के लिए इमोशनल होकर मिशन बीच में ही अबॉर्ट करने को कहता है। एज अ रिजल्ट मूसा भी मारा जाता है साजिद के हाथों। लास्ट मोमेंट पर जोया और मिलिंद घायल और एकदम हारे हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ गैस लीक होना भी शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और एपिसोड खत्म होने के साथ ही सीजन 1 भी यहाँ खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं सीजन 2 के साथ। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1 एक्साइल। शुरुआत होती है 3 साल पहले के फ्लैशबैक से, जहां भास्करन, उसका भाई सुब्बू और उनका कॉमरेड दीपन एक श्रीलंकन आर्मी के अटैक से बचकर भाग जाते हैं। उनका बेस श्रीलंकन प्रेसिडेंट रूपतुंगा की आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। तीनों एक बोट से श्रीलंका से निकल जाते हैं, लेकिन डिसाइड करते हैं कि तमिल कॉज के लिए उनकी फाइट कंटिन्यू रहेगी। प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि श्रीकांत तिवारी, जो पहले एक आइकॉनिक टास्क एजेंट था, अब टास्क छोड़ चुका है और एक IT कंपनी में बोरिंग टिपिकल 9 to 5 एम्प्लॉय वाली लाइफ जी रहा है ताकि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नॉर्मल हो सके।
यहाँ रूपतुंगा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बासु से रिक्वेस्ट करता है कि सुब्बू को उनके हवाले कर दिया जाए, जो कि चेन्नई में छुपा हुआ है। इसलिए पीएम बासु सीक्रेटली कुलकर्णी से कहती हैं कि एक डिस्क्रीट और क्लीन प्लान बनाया जाए ताकि सुब्बू को लंकन गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जा सके। यही रिवील होता है कि टास्क ने सीजन 1 के एंड में ही ओराइन गैस लीक को मेजर डिजास्टर बनने से पहले ही सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया था। जेके को चेन्नई भेजा जाता है ताकि एक लो की ऑपरेशन को मॉनिटर करे, जिसमें सुब्बू को शांति से पकड़ के टास्क हेडक्वार्टर ले जाना है। बट थिंग्स गो रॉन्ग। सुब्बू टास्क के ऑफिसर्स को ओवर पावर कर देता है, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेता है और नेगोशिएशन के लिए भी मना कर देता है। दूसरी तरफ श्रीकांत, जो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, फिर भी दूर रह के जेके की हेल्प करता है और श्रीलंकन ऑपरेशन के एक्सपर्ट रिटायर्ड एजेंट चेल्लम सर के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है, जो कि भास्करन के भी काफी क्लोज दोस्त हैं। और दोनों मिलके इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। भास्करन अपने भाई सुब्बू को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेता है। सुब्बू को कस्टडी में ले लेते हैं, बट नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। उसके ऊपर टास्क ऑफिसर्स की किलिंग का केस चलता है। मीनवाइल श्रीकांत की डॉटर धृति की कल्याण नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है, जहां कल्याण एक्चुअली साजिद का एलाय होता है। ये वही साजिद है जिसने सीजन 1 में मूसा को मारा था। एपिसोड 2 वेपन। शुरुआत होती है लंदन से, जहां मेजर समीर एक रेस्टोरेंट में जनरल अंसारी से मिलता है और दोनों मिशन जुल्फिकार के फेल होने पर बातचीत करते हैं। जाते वक्त हैंडशेक के दौरान समीर एक केमिकल चिप एक्टिवेट कर देता है, जिससे अंसारी की मौत हो जाती है। ये सारे इवेंट्स मिशन जुल्फिकार 2.0 की हिंट देते हैं। वहाँ चेन्नई में एक लड़की राजी, जो कि एक फैक्ट्री में काम करती है, उसे अपने वर्क प्लेस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर रोज ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। राजी का पास्ट मिस्टीरियस है और उसकी आंखों में रिवेंज की चिंगारी है। यहाँ श्रीकांत और सुची अपने मैरिज की काउंसलिंग के लिए जाते हैं। पेशी के दौरान सुब्बू को कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन साजिद एक और स्कूटर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसमें सुब्बू की मौत हो जाती है। भास्करन अपने भाई की मौत से दुखी होकर अपनी लीडरशिप दीपन को दे देता है। बस में एक बार फिर से छेड़छाड़ के बाद राजी उस आदमी को मार डालती है और सुसाइड करने का मन बना लेती है, लेकिन तभी उसे सेल्वा का कॉल आता है, जो उसे एक मिशन के बारे में बताता है, जिसे सुन के राजी की आंखों में एक नई रोशनी चमक जाती है। एपिसोड 3 एंजल ऑफ डेथ। शुरुआत होती है राजी के डार्क और पेनफुल पास्ट से, जहाँ रिवील होता है कि वो एक फॉर्मर तमिल रेबल फाइटर थी, जो श्रीलंका के सिविल वॉर में अपने लोगों के लिए लड़ाई करती थी। प्रेजेंट में राजी अब सेल्वा के कांटेक्ट में है, जो लंदन से साजिद और समीर के थ्रू नए मिशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। राजी को एक टॉप सीक्रेट वेपन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन लीड करना है। वहाँ मुंबई में श्रीकांत अपनी जॉब छोड़कर टास्क को दोबारा ज्वाइन कर लेता है। कल्याण का इन्फ्लुएंस धृति पे बढ़ने लगता है, पर श्रीकांत को अभी तक नहीं पता है कि कल्याण एक्चुअली साजिद का आदमी है। एपिसोड 4 ईगल। एपिसोड की शुरुआत में राजी को कुछ काटते हुए दिखाया जाता है। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि फैक्ट्री का ओनर भी मिसिंग है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने ऑफिसर उमयाल वहां आती हैं और सबसे पूछताछ करती हैं। श्रीकांत भी चेन्नई के लिए निकल जाता है अपने नए मिशन को पूरा करने। श्रीकांत दोबारा चेल्लम सर की मदद लेता है, जो उन्हें सारे रेबल सेफ हाउसेस की जानकारी देते हैं और श्रीकांत जेके दोनों चेकिंग के लिए निकल जाते हैं और उसी दौरान दोनों राजी के घर पहुंचते हैं। ऑफिसर उमयाल को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजी की सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण उस पर शक होता है। वो भी राजी के घर पहुंच जाती हैं और गलती से श्रीकांत और जेके को मर्डरर समझ के उन्हें जेल में बंद कर देती हैं। एपिसोड 5 होमकमिंग। ऑफिसर मुथु अगले दिन पुलिस स्टेशन आकर श्रीकांत और जेके को जेल से छुड़ा लेते हैं और उमयाल राजी से रिलेटेड अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में दोनों को बताती हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि राजी कोई आम फैक्ट्री वर्कर नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड रेबल फाइटर है और अब श्रीकांत अपनी टीम के साथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता है। राजी को जैसे ही शक हुआ कि पुलिस उसके पीछे है, वो तुरंत घर से भाग जाती है और सेल्वा से जाके मिलती है ताकि अपने मिशन को आगे कंटिन्यू कर सके और पुलिस से भी बच सके। वहाँ लंदन में दीपन को भी डाउट होता है कि भास्करन कुछ बड़ा करने वाला है और इंडियन एम्बेसी को नजर रखने कहता है, लेकिन तब तक मेजर समीर को भी इस बात की भनक लग जाती है और वो भास्करन को अंडरग्राउंड कर देता है। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राजी, साजिद और जेबराज तय की गई जगह पर मिलते हैं सामान लाने के लिए और हमें पता चलता है कि वो सामान एक बॉक्स भर के C4 एक्सप्लोजिव है। एपिसोड 6 मार्टर्स। राजी और साजिद मिशन के लिए जो सामान लाने गए थे वो लेकर वापस आ जाते हैं, लेकिन जेबराज उनके साथ नहीं होता है। तभी सेल्वा उन्हें बताता है कि जेबराज के पास बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए डेटोनेटर थे, जो मिशन के लिए बेहद जरूरी हैं। इसलिए राजी जेबराज के घर दोबारा जाती है। दूसरी तरफ उसी टाइम श्रीकांत एंड उसकी टीम राजी को ढूंढने के लिए लोकल विलेज में जाते हैं, जहां चेल्लम सर की मदद से उन्हें जेबराज के घर का पता चलता है। लेकिन जेबराज के गांव के लोग भी रेबल को फ्रीडम फाइटर मानते हैं और तभी श्रीकांत एंड राजी का आमना सामना होता है और वो पकड़ी जाती है, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, क्योंकि उनके सपोर्टर्स स्टेशन में आकर अटैक कर देते हैं और राजी को छुड़ा कर ले जाते हैं। इसी शूटआउट के दौरान मिलिंद सहित कई और पुलिस वाले मारे जाते हैं और राजी भी इंजर्ड हो जाती है।
वहाँ मुंबई में साजिद श्रीकांत को रास्ते से हटाने के लिए धृति को किडनैप करने का प्लान करता है। एपिसोड 7 कोलैटरल डैमेज। श्रीकांत मिलिंद की मौत से काफी डिस्टर्ब रहता है, लेकिन फिर भी मिशन को प्रायोरिटी देते हुए इन्वेस्टिगेशन को चालू रखता है और जेबराज के घर को दोबारा सर्च करने के लिए जाता है एंड उन्हें वहाँ डेटोनेटर मिल जाते हैं, जिससे थोड़ा बहुत रेबल्स का आगे क्या प्लान है ये उन्हें समझ आता है। लंदन में दीपन भास्करन को ढूंढ रहा है और वहाँ मुंबई में धृति मिसिंग हो जाती है। श्रीकांत को डाउट होता है कि ये काम साजिद का ही होगा और धृति को ढूंढने के लिए वो मुंबई के लिए निकल जाता है। यहाँ चेन्नई में जेके एंड मुथु आगे की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हैं। एपिसोड 8 वेंडेटा। धृति को ढूंढने के लिए श्रीकांत अपनी पूरी टीम को काम पे लगा देता है। जेके एंड मुथु को शक होता है कि कोई एयर अटैक हो सकता है और वो आसपास के सारे फ्लाइंग लोकेशंस को सर्च करने चले जाते हैं। तभी उन्हें टिग्रिस एविएशन नाम के एक ओल्ड फ्लाइंग लोकेशन का पता चलता है और वहां जाने के बाद सस्पिशियस एक्टिविटी देख के उनका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन तब तक राजी और उसके दोस्त जेके एंड मुथु पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक बार फिर होता है एक शूट आउट, जिसके अंत में जेके घायल हो जाता है और मुथु वहां से भाग जाता है। मुंबई में साजिद श्रीकांत को ब्लैकमेल कर रहा है और अपने मिशन के बीच न आने की वार्निंग देता है। वहां धृति भी अपने आप को बचाने के लिए कल्याण पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहां साजिद आ जाता है। एपिसोड 9 द फाइनल एक्ट। टास्क की स्पेशल टीम धृति को लोकेट करने में सक्सेसफुल होती है। एक इंटेंस एक्शन सीक्वेंस के बाद श्रीकांत धृति को बचा लेता है और एट लास्ट साजिद भी मारा जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजी प्लान अबॉर्ट नहीं करती और अपने मिशन के फाइनल फेज की तैयारी करती है। क्योंकि टिग्रिस एविएशन वाली जगह का पता टास्क को चल चुका था, तो राजी, सेल्वा और उनके साथी वहाँ से निकल जाते हैं एक नई जगह की तलाश करने। श्रीकांत वापस चेन्नई चला जाता है जब उसे पता चलता है कि जेके मिसिंग है। भास्करन राजी और उसके साथियों को अपने एक दोस्त के फार्म हाउस के बारे में बताते हैं, जिसे वो मिशन के लिए यूज कर सकते हैं और वो सब वहाँ प्लेन को डिसमेंटल करके ले जाते हैं। सब कुछ एक्सट्रीमली टाइट टाइमिंग में हो रहा है। जेलम सर से श्रीकांत को भी एक फार्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो लोग भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। मीनवाइल उन्हें जेके भी मिल जाता है, जो थोड़ा इंजर्ड है बट एटलीस्ट ही इज अलाइव। वहाँ लंदन में दीपन को भास्करन का पता चल जाता है और वो उसे अरेस्ट करवा देता है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही भास्करन सुसाइड कर लेता है। पीएम बासु और रूपतुंगा की मीटिंग का भी दिन आ जाता है। श्रीकांत फार्म की लोकेशन पे पहुंचता है और एक इंटेंस गन फाइट शुरू होती है। राजी एक डेडली फाइटर है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करती और प्लेन को उड़ाने की तैयारी करती है। लेकिन प्लेन के उड़ते ही श्रीकांत और मुथु प्लेन पर गोलियां चलाने लगते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। फाइनली मिशन जुल्फिकार 2.0 भी फेल हो जाता है एंड टास्क टीम को मेडल मिलता है एंड पीएम बासु भी उनके काम को अप्रिशिएट करती हैं। लास्ट में हिंट दिया जाता है कि चाइना के साथ कुछ नया थ्रेट डेवलप हो रहा है और इस तरह सीजन 2 एक और क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। यार चुपचाप कहीं जाके छुप जाओ और वो सब होने दो जो वो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मेरी सच में फट रही है। गाइस, तो ये था फैमिली मैन सीजन 1 और सीजन 2 का एक कंप्लीट रिकैप। आई होप अब आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीजन 3 में क्या होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट आर्क का क्या कनेक्शन होगा चाइना के गेम प्लान से। आप अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर ड्रॉप करना। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फैमिली मैन फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ नट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन्ड।